फेसबुक के ऊपर एड रन करने के हवाले से हमारा कोर्स शुरू है और इसकी आज तीसरी वीडियो है, जिसके अंदर हम फेसबुक के अंदर मेटा बिजनेस सूट जो है उसको डिस्कस करेंगे कि पेज बनाने के बाद आप लोगों ने उस पेज को बिजनेस मेटा सूट के अंदर कैसे जाके हैंडल करना है, वहाँ पे आप मल्टीपल पेजों को कैसे हैंडल करेंगे, वहाँ पर अगर आपने वीडियो पोस्ट करनी है, कोई रील लगानी है तो कैसे करेंगे, और सबसे जो मेन टॉपिक है फेसबुक मेटा बिजनेस सूट के अंदर आप लोग अपने एड को कैसे मैनेज करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने पेज बना लिया था, क्योंकि एड रन करने के लिए पेज बनाना ये बुनियादी रिक्वायरमेंट है। ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ पेजेस के ऊपर, तो यहाँ पे ये जो पेज हमने बनाया हुआ है जेस्पर टूल पीके के नाम से ये पेज यहाँ पे आ रहा, मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। पिछली वीडियो के अंदर ये पेज बनाना मैंने आप लोगों को सिखा दिया था। यहाँ पे नीचे अगर आप लोग गौर करें तो ये देखें मोर टूल, और यहाँ पे बताया जा रहा है मेटा बिजनेस सूट। यहाँ पे क्लिक करके आप लोग मेटा बिजनेस को एक्सेस कर सकते हैं। ये तरीकाकार भी आप कर सकते हैं, या गूगल के अंदर जाकर आप लोग गूगल के अंदर सर्च भी कर सकते हैं। ये देखिए गूगल मैंने ओपन किया है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेसबुक बिजनेस सूट। ये देखें फेसबुक बिजनेस सूट लिखेंगे, टॉप के ऊपर ये देखें business.facebook.com, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेम इंटरफेस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने ये पेज ओपन किया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हम यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। ये देखें अभी भी हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। आप लोग सेम यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर यही विंडो, यही इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये देखें यहाँ पे ये जो आपके सामने आ रहा है मेटा बिजनेस सूट, इसको आपने थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे ये जो इंटरफेस है इसको समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप फेसबुक के रिलेटेड तमाम तर एक्टिविटी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आप लोगों को कुछ बताया जा रहा है, यहाँ पे आप इसको क्रॉस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें ठीक है। अब ये देखें इसका इंटरफेस थोड़ा सा समझ लें। टॉप के ऊपर यहाँ पे आपको लोगो नज़र आ रहा है मेटा बिजनेस सूट का। उसके बाद ये जो ड्रॉप डाउन एरो है, यहाँ पर आपके जितने भी पेजेस अवेलेबल होंगे वो सारे आपको नज़र आएंगे। अभी ये देखिए जेस्पर टूल पीके के नाम से एक ही पेज है, तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ पर अगर सेकंड अकाउंट अपना ओपन करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर मेरे सामने बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं, तो सारे पेजेस यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यानी ये जो ड्रॉप डाउन एरो है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको पेजेस नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग एड चलाना चाहते हैं तो ये देखें क्रिएट एड का बटन है, यहाँ पर क्लिक करके आप लोग एड रन कर सकते हैं। बेसिकली ये जो ऑप्शन है इसको हमने बड़े तफसील के साथ पढ़ना है, लेकिन ये बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले इसका इंटरफेस समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ये देखिए इसका ये होम इंटरफेस है, इस तरीके से आपको नज़र आएगा। नोटिफिकेशन के अंदर आपको तमाम नोटिफिकेशन नज़र आते हैं, पेज के नोटिफिकेशन। कोई आपके किसी पोस्ट के ऊपर क्लिक करता है, कमेंट करता है, लाइक करता है, शेयर करता है, वो सारी एक्टिविटी यहाँ पे आपको नज़र आती है। इसको यहाँ पे समझने के लिए मैं इस अकाउंट के ऊपर आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारी एक्टिविटी मौजूद है। ये देखिए मैं नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो सारे यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे इस पेज के रिलेटेड। ये देखें, इसके अलावा यहाँ पे ये देखें नीचे अगर आते हैं तो प्लानर है। अब यहाँ पे इस अकाउंट को अगर मैं आपको चेक करवाऊँ तो यहाँ पे आपको प्लानर का ऑप्शन नहीं मिल रहा। देखें नीचे मिल रहा है, पहले इनबॉक्स है। तो ये जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं ना, इनको आप अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं। ये जो एडिट बटन है अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये सारे ऑप्शंस एडिट हो सकते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। ये देखें यहाँ पे प्लानर है। अगर आप कोई भी वीडियो या पोस्ट प्लान करके लगाना चाहते हैं कि फ़लाँ डेट फ़लाँ टाइम को वो पब्लिश हो जाए, तो इस तरीके से कर सकते हैं। कंटेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपने जितना भी कंटेंट पब्लिश किया हुआ है वो सारा आ जाएगा। उसमें पोस्टें भी हो सकती हैं, रील्स भी हो सकती हैं, वीडियोस भी हो सकती हैं, वो सारी कंटेंट के अंदर आपको नज़र आएंगी। ये देखें यहाँ पे ये सारी चीज़ें अभी लोड हो रही हैं। यहाँ पे ये देखें इससे नीचे अगर आप इनसाइट्स के ऊपर आते हैं
तो यहाँ पर आपको सारे स्टेट्स नज़र आएंगे कि कौन सी पोस्ट है, उसके ऊपर कितने व्यूज़ आए हैं। यहाँ पे आप लोग इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आपका कंटेंट आ गया है, उसके ऊपर जितने व्यूज़ आए, ये सारी चीज़ें, ये जो एड हमने चलाए हैं वो भी सारी यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसके बाद नीचे अगर आप लोग गौर करें तो इनबॉक्स है। अगर आप लोग इनबॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो जितने भी लोग आपको मैसेजेस करते हैं यहाँ से आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखें, अगर आप इंस्टाग्राम कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे तो इंस्टाग्राम के भी मैसेजेस यहाँ पे आपको नजर आएंगे। अब ये ऑल मैसेज हैं। अगर मैं मैसेंजर के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैसेंजर के मैसेजेस सारे मेरे सामने आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम ड्रैग के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे इंस्टाग्राम के जितने भी मैसेजेस हैं वो सारे मेरे सामने आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फेसबुक कमेंट है। अगर हम फेसबुक कमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने मेरी पोस्टों के ऊपर कमेंट किए हुए हैं उन सब को यहाँ से हम जवाब दे सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखें, इंस्टाग्राम कमेंट से जो भी बंदा आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर कमेंट करता है आप उसको भी यहाँ से रिप्लाई कर सकते हैं। यानी ये जो प्लेटफॉर्म है फेसबुक मेटा बिजनेस सूट जो है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप लोग फेसबुक की तमाम एक्टिविटी को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हैंडल कर सकते हैं और इसके साथ साथ अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है तो उसको भी यहाँ से ही आप मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे अगर आए थोड़ा सा तो ये देखें, मोनेटाइजेशन के हवाले से ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इसके ऊपर अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो आपका पेज जो है मोनेटाइजेशन के हवाले से सारी सेटिंग्स आपके सामने आ जाती हैं। ये देखें, व्यू पेज एलिजिबिलिटी, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका पेज जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए फिट है या नहीं है, या आप उसको मोनेटाइज करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। ये सारी सिचुएशन यहाँ से आप हैंडल कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मोनेटाइजेशन के अलावा नेक्स्ट टैब जो है हमारे पास वो है एड्स का। अगर आप लोग एड्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एड को रन करने के रिलेटेड यहाँ पे डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। ये देखें, यहाँ पे क्रिएट एड है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ आप अपनी मर्जी के एड रन कर सकते हैं। इसको हम बड़े तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर आप नीचे आ जाएं, ऑल टूल्स, अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जितने भी टूल्स हैं फेसबुक के उन सब को यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखें, एड्स है, एड्स मैनेजर है, इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं, पे आउट सेटिंग है, इनबॉक्स है, बिजनेस ऐप है, फाइल मैनेजर है। जितने भी फेसबुक के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको मर्ज करके यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका नाम है मेटा बिजनेस सूट। यहाँ से आप तमाम एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। छोटा सा बटन नीचे आपको नज़र आ रहा है एडिट का, अगर इसके ऊपर गौर करें, आप लोग क्लिक करें तो यहाँ से आप अपनी मर्जी के टैब को ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल देता हूँ, मुझे यहाँ पे बिलिंग का टैब भी चाहिए। ये देखिए, मैंने क्लिक किया, यहाँ पे बिलिंग ऐड हो गई है। बिजनेस ऐप को मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। इसके अलावा आप इनकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बिलिंग है ये सबसे टॉप पे चला जाए, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। बिलिंग को मैं नीचे लेके आना चाहता हूँ, आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे टैब की सेटिंग कर सकते हैं। ये देखें, मैं सेव का बटन प्रेस करता हूँ, ये सारी सेटिंग सेव हो जाएगी। और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपको एक एक्स्ट्रा टैब भी नज़र आ जाएगा बिलिंग के नाम से। तो यानी ये जो प्लेटफॉर्म है मेटा बिजनेस सूट के नाम से, इसका सारा इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझा दिया है और ये जितने भी मेन ऑप्शंस थे उनके नाम वगैरह और काम मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर हम कोई भी पोस्ट कैसे लगाएंगे। इंशाल्लाह वो पोस्ट लगा के पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर।